बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम कुर्बानियों और एसार का मज़हब है जो हमें हक़ बात पर डट जाने और मज़लूम के साथ खड़े होने का दर्स देता है। इस्लामी साल का आगाज़ भी कुर्बानी से होता है और इख्तिताम भी कुर्बानी से। मुहर्रमुल हराम के इब्तदाई अशरे में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जो बेमिसल कुर्बानी दी और हुसैनी काफ़िले ने जिन मनाज़िल को तय किया, उस पर पूरी इंसानी तारीख़ फ़ख्र करती है। 6 माह के अली असगर से लेकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के तमाम मनाज़र और फिर जलते हुए ख़ैमों और यज़ीद के दरबार में पेश होती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ख़वातीन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटियाँ, ये तमाम मनाज़र दर्दनाक भी हैं और अश्कबार भी कर देते हैं। लेकिन वाक़या करबला हमें बहुत से सबक भी देता है। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस हवाले से बात करते हैं आज के हमारे मेहमान सुल्तान अनवारुल सकलैन एडवोकेट से। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सकलैन साहब, हमें ये बताइए कि सबसे पहले हुसैनियत और यज़ीदियत क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रब यदुल्ला, एक सजदा शबीरी। फैज़ान मुनव्वर साहिब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बोलो कश्मीर न्यूज़ चैनल से ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल, इस पे बोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये हक़ और बातिल का मार्का था जो यज़ीद और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान वाक़या पज़ीर हुआ। इसकी जो इब्तदा है वो रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीम व तरबियत थी, वो नस्ब व अलैन था जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनाया था। और यज़ीद परवरदा था एक ऐसी फ़िक्र का जो अयास था, उसमें बहुत सी कबातें थीं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उस कबातों के ख़िलाफ़ थे और अमर बिल मारूफ़ और नही अल मुनकर का जो आवाज़ था वो उसको बुलंद किया और यज़ीद को पैगाम भेजा कि तू मेरे नाना शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक ही तू होगा तो मैं तेरी बैत करूँगा। बड़ा मशहूर जुमला है सरकार का, जब वलीद बिन उतबा को जो यज़ीद का मामू था रिश्ते में, उसने मदीना में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भेजा बैत के लिए, तो मौला ने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा था कि मुझ जैसा उस जैसे यज़ीद की बैत करे ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा, मेरा बाप मौला अली, मेरा नाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जबकि यज़ीद उस एक ऐसे फ़िक्र का पैरोकार है, मुझ जैसा हुसैन उसकी कभी बैत नहीं कर सकता। ये काफ़िला, ये हक़ को बातिल का जो काफ़िला है, हुसैनियत और यज़ीद का काफ़िला, ये यहाँ से शुरू होता है और इसके बहुत से असबाब हैं, वाक़यात हैं और उसके नतीजे आज भी हम देख रहे हैं, जिसमें आपने ये बड़ा प्यारा जुमला कहा है कि दरबार यज़ीद में रसूल की बेटियों ने, अली की बेटियों ने, वो मशहूर खुतबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह सरकार का, जब बीबी ने फरमाया था वो यज़ीद तू आले ज़ुर्रियत को बेआबरू करके अपने सर को ऊंचा करना चाहता है, जबकि मैं देख रही हूँ कि तू एक ऐसी मौत मरेगा जिस पर लोगों के लिए इबरत होगी, और जिनको तू कत्ल किया है वो कुरान में आयत है कि वो शहीद हैं और शहीद ज़िंदा होता है और वो अपनी खुराक अल्लाह के हजूर खाते हैं। हुसैन आज भी ज़िंदा है। इसमें एक बड़ा प्यारा शेर है, वो फैज़न भाई, वो बहुत प्यारा शेर है, वो ये कि अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, यज़ीद से भी मुरासम, हुसैन को भी सलाम। ये माशरा ये इस वजह से बेरहमी का शिकार हो गया कि हमने फ़िक्र हुसैन को भूल रहे हैं और फ़िक्र यज़ीद के पैरोकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो खालिस्तान वो जन्नत का रास्ता है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र का रास्ता जन्नत का रास्ता है। ठीक है। अच्छा सुल्तान साहब, मुझे ये बताइएगा सकलैन साहब कि वाक़या करबला क्यों हुआ और इसके असबाब क्या थे? फैज़ान साहब, ये आम बात नहीं है, ये सन 61 हिजरी का वाक़या है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये 61 हिजरी से 60 हिजरी 28 रजब को मदीना को छोड़ा। जब मदीना से हज के लिए गए, हज को उम्रे में तब्दील किया, उम्रे से तब्दील करके फिर अपने नाना के दरबार पर आए। वहाँ से फिर उन्होंने अपने जो अहबाब थे, रिश्तेदार थे, बहनें थीं, भाई थे, वो जंग करने के लिए नहीं करबला के मैदान में आए। इस जगह का नाम असल नैनवा है। वहाँ वो फ़िक्र थी
वही कुर्बानी थी जिसका वादा था जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का, जो वो ख्वाब था जनाब इब्राहीम का, जिसकी तकमील थी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, ये इब्तिदा है उसकी। लेकिन जो अल्लाह के रसूल ने जंग बदर की, जंग बदर में एक सलार थे जनाब अरसाल थे माब हक़ के, और दूसरी थे अबू सफ़ियान और अबू जहल वगैरह। वो लोग जो 313 का काफ़िला था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जो बदर के मकाम पे गया, तो वो जंग अबू सफ़ियान की तरफ से और उस अबू जहल की तरफ से वो तीन उतबा, शैबा और वलीद आए, जबकि रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके चचा जनाब हज़रत हमज़ा और चचाज़ाद भाई हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और चचा अबैदुल्ला, ये तीन आए। और हज़रत अली ने उतबा, शैबा और वलीद को कत्ल किया। और वो जंग थी, ये बुनियाद थी करबला की, जो सन जंग बदर 2 हिजरी में शुरू हुई। वही शकियाना था यजीद का, वही दुश्मनी थी उनके आबा अजदाद की जो बनु हाशिम के साथ बनु उमैया ने रखी। फिर आखिरकार ये अंजाम हुआ करबला के मैदान में, तपते सहरा में बेआबरू किया उन्होंने इस्लाम को, बेरिदा किया इस्लाम को। आज के दिन 3 मुहर्रम है, आज के दिन ही काफ़िला हुसैनी इस नैनवा जगह में मौला हुसैन ने कबीला बनी असद से 60,000 दिनार में ये जगह ख़रीदी और इस जगह में खैमज़न हुए। और ये मौला ने जगह ख़रीदने का मकसद ये था कि वो जंग करने नहीं आए थे। वो जो कूफा के लोगों ने इमाम अली मकाम को ख़त लिखे कि इमाम आएँ, हमें दीन इस्लाम सिखाएं, हम दीन से दूर हैं, हमें अपनी वो तालीम और तरबियत सिखाएं जो आपने अपने नाना और अपने बाबा से सीखी थी। इसलिए कि मौला अली भी कूफा के सरदार रहे हैं, कूफा के खलीफा रहे हैं, कूफा में उन्होंने वो दारुल हुकूमत बनाया हुआ था। तो कूफा के लोगों को मौला अली अलैहिस्सलाम ने दर्स दिया था, वो दीन से बहुत प्यार करते थे, रसूलुल्लाह के दीन से। लेकिन ये जंगजू नहीं थे, ये जंगजू नहीं थे। और जो शाम वाले लोग थे जंगजू थे, और उनको बदवाया आज भी कि वो तैस और नहस हो रहे हैं। करबला के मैदान में जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जगह खैमज़न हुए, उसके बाद उर आया और राई, ये एक सरदार था, इसके पास 1000 की फ़ौज थी। इसने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका, और जब इसके पास पानी नहीं था, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप पास से उसको पानी पिलाया, उसके घोड़ों को पानी पिलाया। लेकिन ये वाक़या इस तरह के ये 7 मुहर्रम को फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी बंद कर दिया। फिर ये 9 मुहर्रम और राम, ये बड़ी अहम शाम है जब रसूल माब सल्लम के उस प्यारे नवासे जिसके लिए रसूल के हदीस है, हुसैन मिन्नी वला मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, उसका मुश्ताक, रसूल की इज़्ज़त का मुश्ताक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर अपने भाई अब्बास जो सालार है, ये जंगे करबला के सालार हैं मौला हुसैन की तरफ से, उनको भेजते हैं कि उसको कहो इब्न ज़ियाद को कि मुझे एक दिन का मौका दे दे, ताकि मैं आज रात को अल्लाह की इबादत कर लूँ, और कल जो वाक़या करबला मैदान जंग में देखेंगे फिर क्या होता है। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जनाब हज़रत अली अकबर जो शबी रसूल हैं, गुफ्तार रसूल हैं, किरदार रसूल हैं, उनको साथ लेके जाते हैं मैदान करबला में। कहते हैं कि बेटा देखो, बहुत अहम सवाल करते हैं जनाब शहज़ादा अली अकबर जनाब मौला हुसैन से, कहते हैं कि बाबा क्या हम हक़ पर हैं? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा बेशक हम हक़ पर हैं। तो फिर बड़ा प्यारा जुमला आगे से मौला ये शहज़ादा अली अकबर शबी मोहम्मद फरमाते हैं कि बाबा फिर हम कत्ल होंगे। तो ये वापस आते हैं। फिर रात को मौला हुसैन इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से में अपने बीवियों, बच्चों, बहनों के पास, एक हिस्सा जाके अपने असहाब के पास, और एक हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि मौला हुसैन ने अपना दिया बंद किया और कहा दोस्तों से, असहाब से, जो जाना चाहता है वो चला जाए। जब दिया फिर दोबारा जलाया तो वो उस पुरजोश तरीके से जो आपके असहाब थे वो मौजूद थे। फिर बड़ा तारीख़ी जुमला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो मेरे नाना, ये वो साहबी हैं जो आपके भी मुयस्सर नहीं थे। फिर फरमाया कि देखो मेरे बाबा अली, ये वो साहबी हैं जो आपके भी मुयस्सर नहीं थे। फिर फरमाया कि मौला हसन अपने भाई अखी, देखो जो मेरे साहबी हैं वो आपके भी साहबी नहीं थे, ये मेरे थोड़े से हैं, लेकिन ये मुझ पर मर मिटने के लिए, इस्लाम पर मर मिटने के लिए, ये शरीयत मोहम्मदी को ज़िंदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सुबह नमाज फ़जर की अज़ान बुलंद हुई। एक तरफ से शबी मोहम्मद हज़रत शहज़ादा अली अकबर बिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ान देते हैं। वो अज़ान क्या बुलंद करते हैं, वो एक लफ्ज़ जो शबी रसूल की है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं। तो फिर वो ये वाक़या करबला
ये जंग का जोर जो पहलू है ये शुरू हो जाता है। जो बनु हाशिम में पहले शहीद हैं वो शबी मोहम्मद रसूल के शक्ल के मौला हुसैन के वो 18 साल कड़ियल बेटा शहज़ादे अली अकबर जाता है और ज़ालिम मौला के सीने पे एक बर्छी मारता है तो कहता है मैं सब्र हुसैन देखता हूँ कि हुसैन कितना साबर है। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जाते हैं अपने बेटे को कहते हैं बेटा उठो आंखें खोलो, तो बेटा फरमाता है शहज़ादा अली अकबर फरमाते हैं कि बाबा वो मुझे जब बर्छी मार रहा था वो कह रहा था मैं देखता हूँ हुसैन का सब्र क्या है। लेकिन मेरा मौला हुसैन फरमाते हैं कि दादा इब्राहिम देखें आपने भी वो ख्वाब में अपने बेटे पर छुरी चलाई थी, लेकिन अपने बेटे हुसैन को देखो कि वो कितना साबर है, अपने बेटे से सीने से छुरी निकाल रहा है, खंजर निकाल रहा है, जो बर्छी निकाल रहा है। तो मेरे ये सबसे बड़ा मार्का है वाक़या करबला, जो सबसे बड़ी इज़्ज़त है इस्लाम की वो वाक़या है करबला, जो हक़ को बातिल की तमीज़ करता है वो वाक़या है करबला। जो एक बियाबान में कत्ल था हुसैन का, फिर शरीकातुल हुसैन, हुसैन की बहनों ने, अली की बेटियों ने, रसूलुल्लाह की नवासियों ने फिर उस करबला को ज़िंदा किया। वो उसकी मौरक बनी, उसकी सालार बनी जनाब बीबी ज़ैनब कुबरा बिनते जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम। वो बड़े मशहूर खुतबात हैं। फिर वो बीबियों ने 1600 मील 36 बाज़ारों में बीबियों को बेबहाना सर फहराया गया, बीबियों को कैद किया गया, बीबियों को ताज़ियाने मारे गए। और जो मासूम सकीना सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल बेटी है, इनके सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे 13 ज़रबों से खंजर मार के वो उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। तो मौला का बड़ा मशहूर जुमला है कि है जो मुझ गरीब की कोई मदद करे, है जो मुझ अल्लाह रासी की मदद करे। ये ऐसे जुमले हैं जो तारीख़ करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बोले थे। ये क़यामत तक हमें आवाज़ दे रहे हैं, अलमिन नासर यनसरना, अलमिन नासर मुगीसरना, है जो मुझ गरीब की मदद करे, है जो मुझे अल्लाह रासी की मदद करे। वो मदद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। वो क्या है? वो कुरान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर वन्नास तक उसकी अज़मत है कुरान की। कुरान की एक आयत में वो पूरा इंसानी फ़िक्र छपी हुई है। काश के लोग फ़िक्र हुसैन को समझ लें। कुरान जो सामत है और हुसैन जो नातक है, सर नेज़े पे कुरान को पढ़ के ये साबित किया कि इंसान कत्ल तो कर सकता है लेकिन अल्लाह को और अल्लाह के जो प्यारे हैं उनको जुदा नहीं कर सकता किसी भी शक्ल में। वाक़या करबला में जो सबसे दर्दनाक वाक़या है वो वाक़या जनाब हज़रत अब्बास बिन इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हैं, 32 साल की उम्र है और ये इतने वफ़ादार है। जब से ये सलार काफ़िला भी हैं, जब बीबियाँ ये मदीने से काफ़िला लेके निकली तो इन्होंने एक लिस्ट फ़रिस्त बनाई थी मौला हुसैन की तरफ से। तो जब ये बीबी ज़ैनब सलाम सरकार का नाम आया तो उन्होंने कलम रोक दी। तो वो इतना मोहब्बत करते थे, इतनी ग़ुलामी थी उन्हें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की और अली की बेटियों की कि कभी भी उन्होंने अपनी बहन या भाई नहीं कहते थे बल्कि सरदार और आकाज़ादी फरमाते थे। ये जब मौला हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के पास मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी जनाब बीबी सकीना 4 साल खातून बच्ची हैं, ये छोटे बच्चे लेके आते हैं कि आ गए हैं बच्चे बीबी सकीना के पास कि कहते हैं कि आप अपने चचा को कहें कि वो दरिया फर्रात से पानी लेके हमारे लिए आएँ। बीबी आती हैं मौला हुसैन के पास, अपने वालिद के पास, कहती हैं कि चचा को इजाज़त दो कि वो पानी लेके आएँ। मौला हुसैन फरमाते हैं बेटी देखो ये मेरा भाई है, मैं इसे किस तरह इजाज़त दूँ? तू जिस तरह प्यार करती है असगर से, अली अकबर से, ज़ैनुल आबिदीन से, मैं भी इसी तरह प्यार करता हूँ, मैं इसे किस तरह इजाज़त दूँ मैं कि वो जाए? फिर वो जाके आखिर वो इजाज़त ले लेते हैं और मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फर्रात पे जाते हैं। वो पानी मशकीज़ा भरते हैं, पानी को उंडेल के ऊपर उछालते हैं। फ़ौज अशकिया को ये कहते हैं कि देखो मैंने नहर फर्रात पे कब्ज़ा कर लिया है, हम बनु हाशिम हैं, हम अली के बेटे हैं, जंग हमारा सरमाया, हमारा ज़ेवर है, मरना हमारी आदत है, कत्ल करते हैं और कत्ल होना हमारी सुन्नत है। लेकिन फिर वो अपने घोड़े को कहते हैं कि पानी पियो, वो भी नहीं पीता। मौला गाज़ी अब्बास अपने हाथ से पानी को डाल के आते हैं तो फ़ौज अशकिया से आवाज़ आती है, बहुत बुलंद होती है कि अगर ये पानी ख़ैमा मौला हुसैन में चला गया तो फिर जंग हार जाओगे। फिर क्या करते हैं, एक फ़ौज अशकिया का बंदा वो मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के उस पानी की मशकीज़े में वो तीर मारता है, पानी में बहना शुरू हो जाता है। फिर एक वार करके सरकार का एक बाजू कलम करता है, फिर दूसरा बाजू कलम करता है। फिर वो जो अलम था सलारी का वो जब गिरता है
तो बीबी ज़ैनब एक कुरान मच जाता है ख़ैमों में, तो बीबी ज़ैनब का बड़ा मशहूर जुमला है। बीबी फरमाती हैं कि वाह रिदा ज़ैनबा वाह हजाब ज़ैनबा, कि कहते हैं कि मेरा चादर मेरा ज़ैनब, मेरा किधर, मेरी रिदा किधर गई, मेरी चादर किधर गई। ये जो ऐसा वाक़या है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का शहादत का, ये बड़ा करबला की दर्दनाक है कि इसलिए कि ज़ोर बाजुए पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के जनाब वो उसको मुसलमान नाहक शहीद करते हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या था जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई को नाहक कत्ल किया। इनके दीगर 3 भाई भी इमरान, जाफ़र और ओनो मोहम्मद भी कत्ल हुए। ये हज़रत जनाब उम्मुल बनीन फ़ातिमा बिनते कलाब के बेटे हैं और ये वफ़ाए पैकर हैं। करबला की तारीख़ में सबसे बड़ा जो वो कुर्बानी है वो मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम सरकार की है। क्लैन साहब ये बताइएगा, हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो हज़रत अबू तालिब के पोते भी हैं और हज़रत अली के दामाद भी हैं और भतीजे भी हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा कि कूफ़ा वालों ने जो खतूत भेजे उनके बारे में जो उनकी क्या राय? जी बिल्कुल, ये देखें फैज़ान साहब, ये जो मुस्लिम बिन अकील है इनकी एक बैकग्राउंड है। जब ये दुनिया में ज़हूर लाए, इनकी माँ ने, ये हज़रत अकील बिन अबू तालिब के बेटे हैं, इनकी माँ ने खुशी खुशी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेश किया तो रसूल ने फरमाया कि ये मेरा मुस्लिम आ गया। इनका नाम भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था कि इसका नाम मुस्लिम है। फिर ये जवान हुए, फिर ये हज़रत अकील के बेटे हैं। ये हज़रत अकील जो है वो हज़रत अली के भाई हैं और रसूलुल्लाह के चचाज़ाद हैं। ये शजरा नसाब थे अरबों के, ये जितना भी शजरा था ये जनाब अकील को आता था। फिर जब कूफ़ा वालों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखे, ख़त लिखे कि इमाम आइए, हमें अदायत दिए, हमें इमामत बख्शिए, तो फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये अपने चचाज़ाद भाई जनाब मुस्लिम बिन अकील को 2 बच्चों के, 2 इनके बेटे थे जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम, उनको साथ लेके कूफ़ा में भेजा। यहाँ पे सरकार ने फिर हज़रत मुस्लिम ने कूफ़ा वालों से 10,000 कूफियों से बैत की, लेकिन इब्न ज़ियाद आके इनको कैद किया, गिरफ़्तार किया और कूफ़ा वालों को इनको भी कत्ल किया। इनकी जो शहादत है वो 9 ज़िलहज सन 60 हिजरी की है। ये भी एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है। इनके दोनों बच्चों को भी कत्ल किया गया, शहीद किया गया और जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करके शहीद करके कूफ़ा के बाज़ारों में इनकी लाश को बरहना फेरा गया था। ठीक है। अच्छा, वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से हमें क्या सबक, हम मुसलमानों को क्या सबक मिलता है? देखिए, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत है वो खालिस्तन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों भाइयों की, जनाब अमीर हसन अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की है। वो तरबियत थी अमन की, शांति की, सब्र की, बर्दाश्त की और शरीयत की फ़रोग़ की। फिर उसके बाद जनाब हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी मामा हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला हसन अलैहिस्सलाम की जो तरबियत थी वो बड़ी मशहूर वसीयत थी इनके लिए कि सिर्फ नाना की शरीयत को उजागर करना है, कुरान को उजागर करना है, जो असूल दीन को उनको उजागर करना है, फ़ुरूअ दीन को उनकी बजावरी करनी है। जबकि उस मौला हुसैन के मुकाबल में जो था यज़ीद था, वो यज़ीद फ़िक्र क्या थी? यज़ीद एक बदनमा इस्लाम के नाम पर दबा है। यज़ीद और जितनी भी दुनिया में खजालतें थी, जिन भी खामियाँ थी उसमें मौजूद थी, वो तो मौजूद थी, इसलिए कि जो उसकी तकर्री हुई थी, जानशीनी हुई थी, वो उसके वालिद ने उसको गलत चुना था जानते हुए कि ये मेरा बेटा ठीक नहीं है। ये बड़ी आसान बात है, बिल्कुल आसानी से ये तय कर सकते हैं हम कि एक तरफ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह सरकार का बेटा है और एक तरफ यज़ीद है, एक तरफ नवासा रसूल है जो बिल्कुल मंबा इस्लाम है, तरबियत इस्लाम है, वो इस्लाम का वो एक दूसरी शक्ल है। इस्लाम अगर देखना हो तो रसूल मौला हुसैन की जो तरबियत थी, उनके फ़िक्र थी, उनकी सुन्नत थी, वही इस्लाम है। जबकि जो उनके मुखालफ थे यज़ीद थी, वो इस्लाम नहीं थी बल्कि इस्लाम के नाम पे एक दब्बा है। अल्लाह हमको सबको महफूज रखे। अच्छा क्लैन साहब, ये बताइएगा क्या कूफ़ी किरदार आज भी हमारे माशरे में मौजूद हैं? देखिए जी, आप ये बड़ा प्यारा सवाल किया, कूफ़ी माशरे वाले किरदार। ये आज पड़ोस में हम देख लेते हैं जो मसला है कश्मीर में, ये इंडिया हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे जुल्म कर रहा है, ये भी एक निशानी है कूफ़े वालों की। देखें, हम लोग हैं, हम पे जहाद फ़र्ज़ है, जहाद बिल सैफ़, जहाद बिल कलम, जहाद बिल ज़बान, ये किसी तरीके से भी तो हमें बोलना चाहिए। तो यही कूफ़ी किरदार है कि ज़ुल्म को बर्दाश्त कर लेना,
कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमेशा मज़लूम का साथी बनना चाहिए, ख्वाह क्यों ना आपको जान देनी पड़ जाए। यही सबसे बड़ा मैसेज है कि आज भी फ़िक्र हुसैन, ज़िक्र हुसैन में पुकार पुकार के कह रही है कि मज़लूम के साथी बने, इस्लाम को ज़िंदा रखें, इस्लाम को ज़िंदा रखें, कुरान को ज़िंदा रखें और शरीयत महमदी को ज़िंदा रखें। जो शरीयत महमदी के पैरोकार हैं वो कभी मौत से नहीं डरते। जहाद उन पर फ़र्ज़ है और हमें जहाद बिलनफ्स करना चाहिए, जो सबसे बड़ा जहाद है। सकलैन साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान में पाया जाने वाला तफ़रक़ा और फ़िरका बंदी से क्या उम्मत मुसलमान को नुकसान नहीं पहुँच? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आपने बिल्कुल सही बजा फरमाया। इसलिए कि जो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे में उभरा था, वो उसका बेसिक जो मोटिव था, उसका बेसिक जो उसका नारा था, वो था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और फ़िक्र जनाब हज़रत अल्लामा इकबाल ने, शायर मशरक़ ने, जो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए असूल दिया था, वो यही था कि ये पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क होगा, इस्लाम का मुल्क होगा, इसका सुप्रीम लॉ इस्लाम होगा। जबकि मर्ज़ वजूद आने के बाद पाकिस्तान को ना अकबर अंदेशों ने इसको फ़िरका बंदी में, इसमें तसब में, इसमें सुबाइयत में, इसमें ज़ात पात में तकसीम करके नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम उस नारे को दोबारा ज़िंदा तजवीज़ नहीं करेंगे। वो नारा क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सकलैन साहब, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान आपको देख रहे हैं, उम्मत मुसलमान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे जो ये इस मुहर्रम की निस्बत से और बिलखसूस जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं और ख़ासकर जो कश्मीर में हम सफ़र कर रहे हैं, तमाम कलमा गो जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, तमाम दोस्तों से, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो कोशिश करें, अपने किरदार को बेहतर करें और इस्लाम की बात करें, तफ़रीक़े से बचें, पाकिस्तान को ज़िंदा करें, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो अपने किरदार से साबित करें कि जितनी भी बाकी अक़वाम हैं या बाकी लोग मसालक हैं, मज़ाहिब हैं, उनमें जो दहशतगर्दी का लेबल लगा हुआ है हम पर, मुसलमानों पर, कोशिश करें कि उस लेबल को धोए, उसको ख़त्म करें और एक जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाएं और तफ़रीक़े में मत पड़े और कोशिश करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अदायत है, हमें शरीयत सिखाती है, उस पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान अनवारुल सकलैन साहब, आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपका ये बोलो कश्मीर न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच। इंसानियत को ज़रा बेदार तो होने दो, हर फ़र्द पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, हर तरह के लोग हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्लाम मुखालिफ हैं। लेकिन एक अजीब बात है, एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है कि हर मज़हब का हर फ़र्द हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल, अपना हीरो समझता है। ज़रूरत इस अमर की है कि फ़लसफ़े हुसैनी को अपनाते हुए वक्त के हर यज़ीद के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, और अगर मज़ीद किसी और अहम मामले की तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अपने मेज़बान फैज़ान मनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।